दूर, बहुत दूर, पहाड़ियों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, दादी माँ। उनकी झुर्रियों से भरी त्वचा, जैसे किसी पुराने पेड़ की छाल, उनके जीवन के अनुभवों की गवाही देती थी। उनकी आंखें, जो कभी युवावस्था में चमकती थीं, अब शांत झील की तरह स्थिर थीं, जिनमें वर्षों का ज्ञान और ममता छिपी थी। दादी माँ का घर गांव के किनारे पर था, जहाँ से जंगल शुरू होता था। ये जंगल उनका सच्चा दोस्त था, उनका जीवन, उनकी प्रेरणा। एक सुबह, जब सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों को छू रही थी, दादी माँ अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ी। पक्षियों की चहचहाहट, हवा में पत्तों की सरसराहट और धरती की सौंधी खुशबू सब मिलकर उनका स्वागत कर रहे थे। दादी माँ ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे वे जंगल की आत्मा को अपने अंदर समा रही हों। लेकिन ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं थी, ये कहानी संघर्ष की भी थी। जंगल को बचाने के लिए एक बूढ़ी औरत का संघर्ष। कुछ सालों से गांव के लोग अपनी जरूरतों के लिए जंगल पर निर्भर थे। लकड़ी काटना, जानवरों का शिकार करना और पेड़ों को काटना, ये सब आम बात हो गई थी। धीरे धीरे जंगल सिकुड़ने लगा और उसके साथ ही गांव वालों का भविष्य भी खतरे में पड़ने लगा। दादी माँ ये सब देख रही थी और उनका दिल दुख से भर जाता था। वे जानती थी कि अगर जंगल नहीं रहा तो गांव भी नहीं रहेगा। उन्होंने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। लोगों को लगता था कि दादी माँ बूढ़ी हो गई है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। गांव के मुखिया, जो एक शक्तिशाली और लालची आदमी था, ने जंगल को और भी तेजी से काटना शुरू कर दिया। उसने शहर के व्यापारियों से मिलकर जंगल की लकड़ी बेचने की योजना बनाई थी। दादी माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन दादी माँ ने देखा कि कुछ लोग जंगल के सबसे पुराने पेड़ को काटने जा रहे हैं। ये पेड़, जिसे गांव वाले जीवन वृक्ष कहते थे, जंगल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। दादी माँ जानती थी कि अगर ये पेड़ कट गया तो जंगल का अंत निश्चित है। उस दिन दादी माँ ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी बदल देगा। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, ये जंगल हमारा जीवन है। अगर हमने इसे नष्ट कर दिया तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें ये पेड़ काटने नहीं दूंगी। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दादी माँ इस तरह विरोध करेंगी। कुछ लोग दादी माँ का समर्थन करने लगे, लेकिन कुछ लोग मुखिया के साथ थे। गांव दो गुटों में बंट गया और एक बड़ा टकराव होने वाला था। दादी माँ ने जीवन वृक्ष को गले लगा लिया और कहा, अगर तुम्हें ये पेड़ काटना है तो पहले मुझे काटो। उनकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि मुखिया भी घबरा गया। उसने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया। उस रात दादी माँ ने जंगल में ही डेरा डाल दिया। उन्होंने जीवन वृक्ष की रक्षा करने का फैसला किया था, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे गांव के और भी लोग दादी माँ के साथ जुड़ गए। उन्होंने मिलकर जंगल की रक्षा करने का संकल्प लिया। अगले दिन जब मुखिया अपने आदमियों के साथ वापस आया तो उसने देखा कि गांव के लोग जीवन वृक्ष के चारों ओर खड़े हैं और उनके हाथों में कुल्हाड़ियां नहीं बल्कि पौधे हैं। दादी माँ मुखिया के सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि करुणा थी। दादी माँ ने कहा, हम जंगल को काटेंगे नहीं, हम इसे फिर से हरा भरा करेंगे। हम नए पेड़ लगाएंगे और जानवरों की रक्षा करेंगे। हम जंगल से उतना ही लेंगे जितना हमें जरूरत है। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने आदमियों को कुल्हाड़ियां फेंकने का आदेश दिया और दादी माँ से माफी मांगी। उस दिन से गांव वालों ने जंगल को बचाने का फैसला किया। उन्होंने दादी माँ के साथ मिलकर नए पेड़ लगाए और जंगल को फिर से हरा भरा कर दिया। जंगल फिर से खुशहाल हो गया और गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। दादी माँ गांव की हीरो बन गई और उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें जंगल की माँ कहने लगे थे। दादी माँ ने साबित कर दिया कि एक बूढ़ी औरत भी अपनी हिम्मत और प्यार से दुनिया बदल सकती है।